हाय गाइस, दिस इज़ निखिल। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो प्रेस विज्ञापित हुई है, जिसमें 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वो कब होगी ये बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है यार कि 10वीं 12वीं की परीक्षा के टाइम टेबल निकला है या नहीं निकला है, कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन सी टेबल्स परीक्षा जो है वो कब कब होनी है, इन चीज़ों के बारे में उनको पता नहीं है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं, प्रेस विज्ञापित हो चुकी है और ये कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ। गोल्डन टाइम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कब स्टार्ट होना है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा लिखी हुई है। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा किसको कहा जाता है? 12वीं को कहा जाता है। और 12वीं जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट होगी। 1 मार्च से 31 मार्च के बीच आपकी परीक्षा होने वाली है। उतना में परीक्षा होकर के समाप्त हो जाएगी। परीक्षा का जो समय है वो 9 बजे से 12:15 तक रहेगा। और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा यानी 10वीं की जो परीक्षा है वो 2 तारीख से स्टार्ट होकर के यानी 2 मार्च से ही स्टार्ट होकर के 24 मार्च में समाप्त हो जाएगी। और वो 9 बजे से स्टार्ट होकर के 12:15 में भी वो भी समाप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं कब कब कौन कौन सी परीक्षा होने वाली है। तो सबसे पहले 10वीं के लिए देखते हैं। तो 10वीं के लिए यहाँ पर देखिए, ये क्लास 10th लिखा हुआ है। क्लास 10th के लिए सबसे पहली जो होने वाली है वो देखिए 2 तारीख को होने वाली है। यहाँ पर विषय कोड दिया गया है, उससे पहले थोड़ा सा ऊपर देखिए, और वहाँ पर समय प्रातः 9 बजे से 12:15 तक बोला गया है, समय को बोला गया है। उसमें देखिए सबसे पहले 9 बजे आपको अंदर ले लिया जाएगा। तो आपकी जो उपस्थिति है वो 8:45 के आसपास जो है वो परीक्षा सेंटर में हो जानी चाहिए। तो परीक्षा का स्थान ग्रहण जो है वो 9 बजे हो जाएगा। 9 बजे आपको अंदर ले लिया जाएगा एंड उत्तर पुस्तिका 9:05 में दे दी जाएगी। अध्ययन हेतु प्रश्न पत्र वितरण यानी कि 9:10 में आपको प्रश्न पत्र दे करके समाप्त कर दिया जाएगा। एंड उसके बाद प्रश्न पेपर देने के बाद लेखन कार्य के लिए 9:15 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो 9:15 से आप लिखना चालू करेंगे और 12:15 तक आपकी परीक्षा जो है वो होती रहेगी। अब उसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया है कब कब कौन सी एग्जामिनेशन होगी। तो सबसे पहले 2 तारीख को देखिए, वहाँ पर हिंदी की एग्जामिनेशन होगी। तो जिनका जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनका होने वाला है। हिंदी में कई प्रकार की हिंदी है, तो जिस भी प्रकार का हिंदी है वो हिंदी आप लोगों के में होगा। फिर 4 तारीख को देखिए अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी जिसको इंग्लिश बोलते हैं हम लोग। और 10 तारीख को होगा आप लोगों का गणित। और फिर 13 तारीख को होगा विज्ञान। और 15 को जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम बिजनेस है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भी स्कूल्स में चलाई जाती है ना, चॉइस बेस्ड कोर्सेज जिसको बोलते हैं, उन सब की होने वाली है। अगर स्कूल्स में है आपके चॉइस बेस्ड कोर्सेज तो होगी एग्जामिनेशन, अगर नहीं है तो ये नहीं होने वाली। उसके बाद 17 तारीख को डायरेक्ट आपका एक सामाजिक विज्ञान होगा, सोशल स्टडी। और ये जो बगल बगल में जो नंबर दिख रहा है आप लोग को सोशल स्टडी की जगह, देखो देखो सामाजिक विज्ञान की जगह में 300 बगल में लिखा हुआ है। 300 का मतलब क्या है? वहाँ पर देखिए विषय कोड होता है वो, और वहीं को आपको एग्जामिनेशन में लिखना रहता है। घबराने वाली बात नहीं है, एडमिट कार्ड में भी दिया जाता है विषय कोड, उसमें हम लोग को फिल आउट करना रहता है। उसके बाद देखिए 21 तारीख को आपकी तृतीय भाषा संस्कृत होगी। और फिर 24 तारीख को केवल दृष्टिहीन छात्र जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए फिर परीक्षा होगी। तो इस तरीक़ा से परीक्षा जो है वो कंडक्ट कराई जाएगी 2 से 24 तक। 10वीं की परीक्षा फिर समाप्त हो जाएगी। अब फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज में। और नेक्स्ट पेज में देखिए 12वीं की परीक्षा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ X22 लिखा गया है। इसका मतलब 12वीं की परीक्षा लिखा गया है। इसमें भी 9 बजे आपको अंदर ले लिया जाएगा। 9:05 में आपको उत्तर पुस्तिका दे दी जाएगी। 9:10 में आप प्रश्न पत्र पढ़ लोगे और 9:15 में आप क्या कर सकते हो? पेपर लिख सकते हो यार मेरे भाई। अब चलिए देखते हैं आगे कब कब से कौन सी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो कब कब से कौन सी एग्जामिनेशन होने वाली है ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले 1 तारीख देखो, सबसे पहले हिंदी होगा। फिर 3 तारीख को अंग्रेजी होगा। 6 तारीख को इतिहास व्यवसाय अध्ययन होगा। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऑफ द साइंस एंड मैथ्स फॉर एग्रीकल्चर होगा। जो भी सब्जेक्ट है देख लेना यार, उस हिसाब से 6 तारीख को भी होगा। और फिर उसके बाद 11 तारीख को आपके भूगोल्स और भौतिक शास्त्र होंगे। और 14 तारीख को राजनीतिक विज्ञान रसायन शास्त्र, जो जितने भी साइंस स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री को ध्यान देंगे। 14 तारीख को केमिस्ट्री होगा। और 16 तारीख को समाजशास्त्र होगा। और 21 तारीख को मनोविज्ञान होगा। मनोविज्ञान मतलब जो मोरल साइंस से रिलेटेड होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर रहता है। अगर सब्जेक्ट है तो होगा, नहीं है तो बिंदास रहिए, उस दिन छुट्टी मनाइए एंड उसके बाद अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। और 25 तारीख को आपका गणित होगा। और उसके रिलेटेड और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। देखिए कृषि वृषि में है तो अभी गणित दिया है, गणित होगा। एंड वाणिज्य गणित वगैरह जो भी है वो कोर्सेज होंगे। एंड 27 को एग्जामिनेशन होगा जीव विज्ञान का, अर्थशास्त्र का, एलिमेंट ऑफ द एनिमल हैजबेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग का भी क्वेश्चन, मतलब ये सब्जेक्ट के भी तैयारी होंगे। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स के ऊपर भी डिपेंड रहेगा ये क्वेश्चंस। और
ये परीक्षा होगी। एंड उसके बाद 28 तारीख को रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स होगा। 28 तारीख को ये सब मैनेजमेंट्स के जितने भी कोर्स हैं, बैंकिंग हार्डवेयर से टेक्निकल जितने भी कोर्सेस हैं बैंकिंग से रिलेटेड, ये सब का होगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के होंगे। अब उसके बाद सीधा 29 को आपका संस्कृत होगा और 31 को जो भाषा मतलब मराठी, उर्दू, पंजाबी, इन सब का क्वेश्चंस होगा। तो इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हो 12वीं में उस सब्जेक्ट के देख लीजिएगा, उस हिसाब से दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, या फिर आप एक काम कर सकते हैं और डायरेक्ट आप वेबसाइट से जा कर के प्रिंट आउट कर सकते हैं इसको, तो टाइम टेबल्स को जो प्रेस विज्ञापित हुई है जहाँ से मैंने किया है। ओके, थैंक यू। आई होप सो वीडियो में बने रहने के लिए।